जय 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 शरद पूर्णिमा माता, अमृत किरणों की दाता। तेरी चांदनी से जग जगमगाए, दुख दरिद्र सब दूर भगाए। जो श्रद्धा से ध्यावे तुमको, उसका जीवन मधुर बनाए। जय 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 पूर्णिमा माता, जय रात्रि अमृतमयी माता। दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा के दिन यह कथा सुनने से जीवन सुखमय बनता है। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी कथा जानकारी आप तक शीघ्र ही पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो बहनें रहती थीं। बड़ी का नाम सावित्री था और छोटी का नाम किरण था। दोनों ही अपने अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थीं, परंतु स्वभाव में भिन्नता थी। बड़ी बहन सावित्री अत्यंत धार्मिक, संयमी और विधि पूर्वक पूजा पाठ करने वाली थी, जबकि छोटी बहन किरण थोड़ी लापरवाह और मनमौजी स्वभाव की थी। दोनों के माता पिता ने बालकाल से ही यह सिखाया था कि शरद पूर्णिमा का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। यह व्रत जो भी स्त्री पूरे नियम विधान से करती है, उसे सौभाग्य, संपत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। समय बीता और वर्ष का वह पावन अवसर आ गया जब शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा बिखेरता है। आकाश में निर्मलता छाई हुई है। चारों ओर शीतल चांदनी का सागर फैला था। सावित्री ने इस शुभ तिथि का स्मरण करते हुए व्रत की तैयारी आरंभ कर दी। उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर को सुंदर फूलों और दीपों से सजाया, पूजा के लिए चांदी के कलश में जल भरा, चंद्रमा की पूजा के लिए खीर, फल, पुष्प और दीपक सजाए। उसके मन में केवल एक ही भाव था, माता शरद पूर्णिमा मेरे घर में सदा सुख और शांति का वास रहे। उधर छोटी बहन किरण को भी यह याद था कि आज शरद पूर्णिमा है, पर उसने सोचा इतनी सारी विधियां करने में बहुत समय लगेगा, बस थोड़ा पूजा कर लूँगी, वही काफ़ी है। वह दिन भर गृहस्थ कार्य में उलझी रही और जब रात हुई तो थोड़ी बहुत पूजा करके वहीं सो गई। उसने ना तो विधि पूर्वक व्रत रखा, ना जागरण किया, ना चंद्रमा को अर्घ दिया, ना खीर बनाकर चांदनी में रखी। उसके मन में श्रद्धा तो थी, पर वह अधूरी रह गई। दूसरी ओर सावित्री पूरे मनोयोग से व्रत किया। रात्रि को जब चंद्रमा उदित हुआ, उसने आंगन में दीप जलाए, पूजा थाल सजाई और भगवान विष्णु, लक्ष्मी तथा चंद्रदेव का ध्यान करते हुए व्रत कथा सुनी। उसने चंद्रमा को अर्घ दिया, दूध और खीर चांदनी में रखी और रात भर परिवार सहित जागरण किया, भजन गाए, दीपक जलाए और मन ही मन ईश्वर से अपने परिवार की मंगल कामना करती रही। उसके चेहरे पर दिव्य आभा झलक रही थी, मानो चंद्रमा की किरणें हृदय में उतर गई हों। प्रातः काल जब सूर्य उदय हुआ, सावित्री ने स्नान कर खीर का प्रसाद बांटा और व्रत का समापन किया। कुछ ही दिनों में उसके घर में सुख समृद्धि का संचार होने लगा। पति का व्यापार बढ़ा, बच्चे में तेज और स्वास्थ्य आया, घर में आनंद का वातावरण बन गया। लोग कहते, सावित्री के घर तो लक्ष्मी जी का अस्थायी निवास हो गया है। वह सबको बताती यह सब शरद पूर्णिमा के व्रत का ही फल है, परंतु छोटी बहन किरण के घर विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ ही महीनों में उसके पति का व्यापार ठप हो गया, घर में कलेश बढ़ने लगा और स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। उसका मन व्याकुल हो उठा, ऐसा क्यों हो रहा है? सब ठीक तो था। एक दिन वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और बोली, दीदी, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि है और मेरे घर में परेशानियां क्यों? क्या मैंने कोई गलती की? सावित्री मुस्कुराई और बोली, बहन, याद है ना, पिछले वर्ष तूने शरद पूर्णिमा का व्रत किया। मैंने तो पूरे नियम से किया, पर तूने कहा था कि थोड़ा बहुत पूजा कर लूँगी, शायद उसी में कमी रह गई। किरण को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, दीदी, इस बार मैं पूरा व्रत नियम पूर्वक करूँगी। मुझे भी सच्चे भाव से माँ की
पूजा करनी है। अगले वर्ष शरद पूर्णिमा का पर्व फिर आया। इस बार किरण ने दृढ़ निश्चय किया, अब की बार कोई भूल नहीं करूँगी। सुबह से ही उसने व्रत की तैयारी शुरू की। घर को धो पोंछ कर स्वच्छ किया, तुलसी चौरा पर दीपक जलाया, खीर बनाई और चंद्रमा के उदय का इंतजार करने लगी। जब चंद्रमा आसमान में प्रकट हुआ, उसने पूरे नियम विधान से व्रत किया, कथा सुनी और श्रद्धा से जागरण किया। उसने मन ही मन कहा, हे शरद पूर्णिमा माता, मेरी पिछली भूल क्षमा करें। मुझे अपने आशीर्वाद से मेरे जीवन में सुख और शांति प्रदान करें। माँ शरद पूर्णिमा किरण की भक्ति से प्रसन्न हुई। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुधार आने लगा। पति का व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में हंसी खुशी लौट आई और पहले जो कलेश थे वे मिट गए। अब दोनों बहनों के घरों में सुख, सौभाग्य और प्रेम का वातावरण फैल गया। दोनों बहनें हर वर्ष साथ मिलकर व्रत करने लगी और अन्य स्त्रियों को भी इस व्रत का महत्व बताने लगी। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया व्रत ही सच्चा फल देता है। यदि हम पूजा केवल दिखावे के लिए करें तो उसका परिणाम अधूरा होता है, परंतु यदि सच्चे मन से पूर्ण विश्वास और नियम के साथ करें तो देवी अवश्य प्रसन्न होती हैं। शरद पूर्णिमा का महत्व। इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व होता है, जो शरीर और मन को शीतलता और आरोग्य प्रदान करता है। इसलिए इस दिन दूध या खीर को चांदनी में रखकर प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना गया है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति। यह व्रत विशेषकर विवाहित स्त्रियों के लिए फलदायी है। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, कलह दूर होती है और परिवार में समृद्धि बढ़ती है। जो भक्त इस दिन व्रत रखकर जागरण करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ, मानसिक शांति और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इस व्रत में व्यक्ति का मन निर्मल होता है, अहंकार, आलस और असत्य भाव से मुक्ति मिलती है। व्रत या पूजा में सबसे बड़ा महत्व श्रद्धा और नियम का होता है। अधूरा या लापरवाह भाव पूजा का फल घटा देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है, उसके जीवन में संकट स्वतः दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में शुद्धता, जागरण और संयम बनाए रखें। तो दोस्तों, यह रही शरद पूर्णिमा की कथा। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।